मतलब उनका होना ही काफी है। आप सोचो कितना कंफर्टेबल हो पाते, कल्पना भी नहीं कर सकते दूसरी चीज की। आप अंदाजा लगाइए, ऐसा लगता है सब दुनिया से इधर उधर हो गई। तो आप हमेशा याद रखिए, जो भी आपके पास हैं अगर वो, तो प्राइड फील करिए और उन्हें बहुत रिस्पेक्ट दीजिए, बहुत प्यार दीजिए। जानते हैं, जब दुआएं लगती है ना तो लोग सफल हो जाते हैं। हमारे पेरेंट्स से हमें दुआएं मिले, हमारे आस पड़ोस के लोगों से दुआएं मिले, आप उनके पास बैठिए, उनके पैर दबाइए, उन्हें अच्छा लगे, उन कहेंगे आज क्या हो गया, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या, मतलब चेंजेस। बस ऐसे मन कर रहा था। तो जानते हैं उनके भी आंसू निकलने लगेंगे, वो जब अकेले होंगे तो वो भी रोएंगे। मतलब मेरा लड़का 20 मतलब 16 साल हो गया, 18 साल, मतलब हमको तो लगा मेरा लड़का घर से मतलब मेरे से चला ही गया था, आज वापस आ गया है ना। तो दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग। और जब आप इमोशन से कनेक्ट करते हैं ना, तब आप कनेक्ट कर जाते हैं किसी से। और यही फील अगर आप कनेक्शन में ले आए, तो दुनिया की किसी भी इंसान को, किसी भी चीजों को आप, मैं जानते हैं लोगों को आसानी से कनेक्ट कर पाता हूँ क्योंकि इमोशंस हैं। मैं केवल जुबान से नहीं बोलता, मेरी बॉडी लैंग्वेज मेरी चीजों को बोलती, मेरे सारे रोए खड़े हो जाते हैं सब चीजों में। तो ये जब चीजें होती, जब आप दिल से बोलते हो तो दिल तक पहुंच जाती है। और शायद यही चीजें हैं कि हम आज आसानी से आज चीजों को इतना बड़े लेवल पे कर पा रहे हैं। तो ये चीजें आप सीखिए, आपको भी जिंदगी में आगे बढ़ा दे जाएंगी। ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, बाकी आपकी अपनी चॉइस। अदर एडुकेट्स क्या है, ऑफिस एडुकेट्स हैं, ऑफिस में कैसे बातचीत करते हैं, इंटरव्यू एडुकेट्स होते हैं। कभी आप टाइम देंगे तो मैं बता दूंगा कि इंटरव्यू पैनल, इंटरव्यू कैसे फेस करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड राइटिंग। कभी आप हमारी क्लासेस कभी ज्वाइन करें तो आपको पता चलेगा कि इन सब चीजों के बारे में पता चले। कैरेक्टरिस्टिक एंड कम्युनिकेशन, एक्सचेंजिंग आइडियाज, ये कम्युनिकेशन का फंडामेंटल्स है। ये हम कैसे कर सकते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ में कैसे बिल्डअप करें। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट जैसे मैं आपके सामने डायरेक्ट हूँ, इनडायरेक्ट मतलब हम इंटरनेट के थ्रू बात करते हैं, है ना। तो कभी ईमेल राइटिंग या कोई ऐसी चीज है तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, वो भी एक कम्युनिकेशन का ही लिंक है। कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन जो इस समय चल रहा है, अनदर नॉन वर्बल, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे कोई भी चीज आती है, हम मैसेज राइट करते हैं या ईमेल राइटिंग करते हैं, वो सब आ गया। विजुअल कम्युनिकेशन, हम किसी के साथ वीडियो चैट करते हैं या वीडियो हम लोग कॉन्फ्रेंसिंग में वीसी वगैरह जो भी होती है हम लोग की, तो वहां पे आ जाते हैं। तो वहां पे विजुअल कम्युनिकेशन बिल्डअप होता है। ऑब्जेक्टिव्स कम्युनिकेशन के क्या है, प्रोवाइड द राइट मैसेज, केवल जो भी चीज मैं आपको देना चाह रहा हूं, जो भी चीज मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूं, क्या वो 100% आप तक पहुंचा पा रहा हूं। एक कम्युनिकेशन का मैसेज यही है, वो अगर वो 100% पहुंच रही तो मेरा मैसेज, मेरा कम्युनिकेशन फिट है। ठीक है। दूसरा है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्सटेंशन। तीसरा है मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते रहना। क्यों, क्योंकि जब तक आप खुद वो काम नहीं करोगे जो आप दूसरों से कराना चाहते हो, तब तक वो मोटिवेट नहीं होंगे। आप खुद बैठे रहो, दूसरों को ये भी करना वो भी करना, जब दूसरा देखता है कि ये सारे काम बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं, तो वो मोटिवेट होंगे। जब वो देखते वो ज्यादा टाइम देते तो वो मोटिवेट होंगे। इंक्रीज द एफिशिएंसी, अपनी क्षमता को बढ़ाइए, ताकि जब आपकी क्षमता बढ़ेगी तो आपके लोगों की भी पोटेंशियल बढ़ेगी। लीडर को देख के दुनिया बदलती है, लीडर को देख के उनके सारे लोग बदलते। फ्रेंडली रिलेशनशिप होनी चाहिए बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग मालिक और नौकर वाला फीलिंग रखेंगे तो दुनिया में कभी नहीं, क्योंकि वो एक समय, एक अरसा निकल चुका। अगर आपको बढ़िया इन्वायरमेंट बिल्ड करना है तो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए सारे लोगों के साथ, है ना। तभी आपके साथ, उनको कभी किसी भी एम्प्लॉइज को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी भी दूसरे के वर्क स्पेस पे काम कर रहा हूं। अगर उनको वो चीज अपना वर्क स्टेशन लगेगा, और अपना घर कौन नहीं साफ रखता बताइए, है ना, समझ में आया ना। अगर हर एक एम्प्लॉय अगर अपने उस सिस्टम को अपना मानने लग गया, तो आप समझिए आपने वो जंग काफी हद तक जीत ली, क्योंकि अब वो वहां पे वही करेगा जो आप कर रहे हो, है ना, उसको अपना मान के करेगा। दूसरी चीज है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। हाँ, दूसरी चीज है गैदर योर थॉट्स, वॉइस मॉड्यूलेशन, मेरी वॉइस सुनते हैं ना, कॉन्फिडेंस निकलता है। एक ही जैसा थ्रो है कि नहीं है ना, कहीं पे नीचे ऊपर होता है, नहीं होना चाहिए। लिसनिंग आपकी बहुत अच्छी हैबिट है, लिसनिंग आपकी बहुत, 70% लिसनर होना चाहिए, 30% एज ए स्पीकर होना चाहिए। अगर आपका ऑब्जर्वेशन 70% है, मतलब जो मैंने बोला अगर आप 70% समझ गए, तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे समझदार इंसान हैं। 70% आपने ऑब्जर्व कर लिया, है ना। और उसके बाद आप जो भी बोलेंगे वो अच्छा ही बोलेंगे। आई कॉन्टेक्ट एंड पोस्चर, आपका जो बॉडी पोस्चर है, आपका आई कॉन्टेक्ट है, ये सब कुछ बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान करें। और स्माइलिंग ऑन फेस,
आप कितने परेशान हो इससे लोगों को मतलब नहीं है ज्यादा खास। आप हंसते रहिए। हर इंसान स्माइली देखना चाहता है। बहुत परेशान है दुनिया, बहुत परेशान है। जब उन्हें हंसते हुए चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, जब हंसोगे तो आपको पास लोग समझेंगे, आपसे लोग बात करेंगे। पता है आपसे जब भी कोई मिला, आप दुखी, हारे, थके, परेशान, तो जानते हो क्या, उस समय तो आपको एक वो कहेगा अरे यार ठीक हो जाएगा सब कुछ, और फिर जब दूर से देखेगा अरे यार उधर चलो यार, कहेगा क्या कर, अरे अभी फिर रोना रोएगा। ऐसा होता है, यकीनन बात बता रहा हूं आपको। तो हमेशा क्या है, अपनी पेन अपने तक रखना है। करना क्या है, दूसरे के सामने स्माइली। 101 फीवर में भी खड़े होकर आप स्माइली अगर कर सकते हैं तो दैट आपने वो जंग जीतने की बहुत अच्छी हैबिट डाल रखी है। और दूसरा है क्वेश्चनिंग स्किल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। जानते हैं मैं इतनी देर से क्या पूछ रहा हूं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ये है ही नहीं हमारे अंदर। क्वेश्चन पूछने का मतलब ये नहीं होता कि आपको पता नहीं है, क्वेश्चन पूछने का मतलब ये भी होता है कि आप इंटरेक्ट में हो, आप 100% हमारे साथ में हैं, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, यानी आप सवाल कर रहे हैं। सवाल तभी करेंगे जब समझ में आएगा। तो ये भी एक अच्छी आदत है। राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन कैसे राइट करते हैं, लेटर राइटिंग कैसे होती है, रिकमेंडेशन करना है तो उसका ही लेटर होता है, रिजिग्नेशन करना है तो उसका ही लेटर होता है, कंप्लेन करनी है तो उसका ही लेटर, रिज्यूमे, कवर लेटर। कई लोगों को अभी तक बायोडाटा, रिज्यूमे और सीवी में फर्क नहीं पता। कई लोगों को अभी तक सीवी की फुल फॉर्म भी नहीं पता। सही कह रहे हैं, गलत है ना? कितने लोग जानते हैं सीवी की फुल फॉर्म, बताइए। फिर अब एक एक को उठा के पूछें, बताइए कितने लोग। देखिए, एक, ओनली वन, करिकुलम वाइटे। ठीक है, तो आप समझिए हम जा रहे हैं, इतनी उम्र हो गई, अभी तक हम प्रोफेशनलिज्म के पंख में नहीं पहुंचे। पहला काम होता है अपना सीवी तैयार करना। सीवी और रिज्यूमे में फर्क क्या होता है ये भी नहीं मालूम। ये तीन अलग अलग तरह की चीजें, यही तो है कि हमको कुछ भी नहीं मालूम। हम एक प्रोफेशनलिज्म से कोसों दूर है। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। अच्छा, पढ़ क्या रहे ये हमको भी नहीं पता, क्योंकि जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उनसे हम सदियों पीछे हैं, उन चीजों में हम कहीं नहीं आ रहे। तो एक रिज्यूमे राइटिंग, एक जॉब एप्लीकेशन, एक हायरिंग की एप्लीकेशन, नोटिफिकेशन, अगर एक एरर आती है तो नोटिफिकेशन एरर, कैसे लेटर लिखेंगे, थैंक फॉर जॉब रिकमेंडेशन, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट है, डिक्लाइनिंग योर जॉब डिनर। अगर आपको कोई डिनर ऑफर करता है आपकी मीटिंग में, तो अब आप जा सकते हो मीटिंग में, तो कह दीजिए। अगर नहीं तो डिक्लाइन मेल या डिक्लाइन लेटर आपको मेल करना होता है कि सॉरी सर, ड्यू टू दैट प्रॉब्लम आई वाज अनेबल टू late night dinner today because my son is suffering or my whatever the time is that। तो जो भी कुछ है आप because of my higher education I am preparing, because the next day, the very next day I have to give go to the examination, do whatever the problem, आप रेस करके उसको डिक्लाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ, और इंटरव्यू स्किल्स है, बॉडी लैंग्वेज है, प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी बुलाया था मैंने, प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन देना एक इंसान को भी नहीं मालूम। एनालाइज द पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रिसर्च द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को रिसर्च करना है, ये देखना है। रिव्यू द एक्सपीरियंस, सच है, एक एक्सपीरियंस कैसे रिव्यू करेंगे, ये सारी चीजें। किस लेवल की क्लास हम दे रहे हैं आपको, अभी शायद आपको इस चीज का एहसास नहीं है। एक बार घूम आएंगे तो पता चलेगा आपके लखीमपुर जिले में नहीं मिलेंगे। बाय फैक्ट बोल रहा हूं इस बार में। इंटरव्यू स्किल्स है, बॉडी लैंग्वेज है, वर्क एक्सपीरियंसेस कैसे काउंट होता है, वर्क एक्सपीरियंस में क्या है, इंटर्नशिप करी है किसी ने। इंटर्नशिप कभी 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 कोई कंपनी मांगती है, कभी आप ऑटोमोबाइल वगैरह में जाएंगे तो इंटर्नशिप मांगी जाती है। क्या इंटर्नशिप है, तो वहां पे होते हैं। कोई वॉलेंट्री एक्सपीरियंस है, कभी आपने कभी कोई सेवा करी उसका एक्सपीरियंस है। क्लास में कोई प्रोजेक्ट बनाया उसका कोई एक्सपीरियंस है। कोर्स वर्क है कोई आपका, स्टूडेंट ग्रुप में कोई एक्सपीरियंसेस है आपके, कोई इंटरेस्ट ग्रुप एक्सपीरियंस है आपका, या इंटरेस्ट ऑन हॉबीज कोई ऐसी है तो आप बताइए। तो अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस है देन आपका चीजें होती हैं। अब हम कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस तरह के सवाल आते हैं, बाकी सर आपको उसकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, भावनाओं आदि के बारे में सचेत ज्ञान होना किसी का अपना चरित्र कहलाता है। इसमें से क्या होगा? सेल्फ रेगुलेशन,
सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, या कुछ भी नहीं? आप बताओ, इतना मैंने पढ़ा डाला। बोलिए। सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, और आपने जीत लिया है 5,000 रुपए, पहला सवाल। ठीक है, दूसरे सवाल पर आते हैं। ठीक, आगे, इंटरव्यू की तैयारी के लिए आवश्यक काम है क्या है? अब ये 3 चीजें दी हैं चारों उसमें। पहले जॉब सर्चिंग करेंगे, फिर अपने आप को एनालाइज करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे अपने अंदर स्किल को। दूसरा है, पहले स्किल को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर जॉब सर्चिंग करेंगे, फिर सेल्फ एनालाइज करेंगे। तीसरा है, पहले सेल्फ एनालाइज करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे स्किल को, और फिर हम जॉब सर्चिंग करेंगे। थर्ड है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छे शिष्टाचार में शामिल नहीं है, इसमें से क्या अच्छे शिष्टाचार नहीं? एब्यूजिंग, ठीक है, ये भी ठीक है। सभी संचार घटनाओं में से एक है रिसोर्स, सोर्स, स्टार्ट एंड इन। एक कौन सा है? सभी संचार सुविधाओं के लिए एक चीज की आवश्यकता होती है, कौन सा है? सभी स्टार्ट करने के लिए हमें रिसोर्स की आवश्यकता होती है। हमारे पास रिसोर्सेस क्या है? हम हमेशा अपने रिसोर्सेस पे ही काम करेंगे। जो रिसोर्सेस हमारे पास हैं, उपलब्ध रिसोर्सेस, अर्जुन अपने ही बाण अपने चलाएगा, भीष्म पितामह के बाण चुरा के नहीं चलाएगा, ठीक है? तो उसके तुनीर में जो बाण थे वही चलने थे। इसीलिए देखिए 13 वर्ष का जो अज्ञातवास और वो मिला, वो इसीलिए मिला था ताकि आप अच्छे से तपस्या करके अपने आप को उनसे लड़ने लायक बनाइए, क्योंकि आप अभी उस लायक नहीं है। समझ में आया ना मेरी बात? तो रिसोर्सेस डेवलप करिए। तो फिर क्या है? तत्काल संचार की संभावना है मौखिक में। कोई भी तुरंत कैसा चीज होती है तत्काल मौखिक में? कौन सी चीज है? रिएक्शन, रिफ्लेक्शन, रिस्पॉन्स या रीसेट? हाँ, बोलो बोलो जल्दी। रिस्पॉन्स, ठीक है। इसके लिए क्या है, जब भी हमसे कोई चीज होती है, अभी सपोज करिए, अभी संडे की बात है, मुझे पता चला मैं यहाँ पे एग्जाम दे रहा था, स्कॉलरशिप का एग्जाम था, अचानक मेरा सिस्टर का फोन आया, संडे की बात है, और यहाँ पे 12 बज गया, मैं मीटिंग भी चल रही थी, तो उसमें जैसे भी हुआ तो पता चला कि डॉक्टर रवि टंडन जी है एक्सपायर। वो मेरे बड़े भाई हैं, समझिए, इतना मतलब झटका लगा। डॉक्टर रवि टंडन, मतलब हम लोग शॉक्ड हो गए। इतना शॉक क्या, तुरंत क्या हुआ? रिस्पॉन्स नहीं दिया मैंने, तुरंत क्या हुआ? रिएक्शन आया। समझ में आया ना मेरी बात? तो फर्स्ट इंपैक्ट क्या? रिएक्शन। समझ में आया ना? बोलने की भी जरूरत नहीं है, मौखिक में क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। रिस्पॉन्स तो बात की बात है, फिर मैं यहां से गया, वो रिस्पॉन्स था, है ना? समझ में आया? तो ये चीजें आप ऐसे तैयार करिए। व्यक्तित्व मूल्यांकन का माप कौन सा नहीं है? कलर नहीं है, क्योंकि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन, आपका ड्रेसिंग सेंस, यही सारी चीजें हैं जो आपका इंपैक्ट होता है। फिर आता है, मौखिक संचार के लिए किस किस प्रकार के शब्द से बचना चाहिए? कौन सा ऐसा शब्द है जिससे बचना चाहिए? सिंपल, टेक्निकल, इजी, लोकल लैंग्वेज? बताइए। आपको पता है दुनिया का बेस्ट अगर संचार होता है, बेस्ट कम्युनिकेशन क्या होता है? लोकल लैंग्वेज। अगर मैं लखीमपुर में खड़ा हूं और इस एरिया में खड़ा हूं और मैं पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन इंग्लिश में करता, तो क्या ये बेस्ट इम्पैक्ट होता? नहीं होता ना। और अगर मैं मेरी जो जेंट्री है, वो जैसे मिजोरम के बच्चे, जब मैं अपने ऑनलाइन कोर्सेज करता हूं तो वो पूरे इंडिया में चलते, तो उसमें क्या मिजोरम के भी बच्चे हैं, अगर मैं वहां हिंदी में बोलूंगा तो अच्छा होगा? नहीं, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा ये बोल क्या रहे हैं। वो इंग्लिश समझ सकता है, बाकी अपनी लोकल लैंग्वेज समझ सकता है। तो बेस्ट क्या होता है कि आप लोगों की लोकल लैंग्वेज में बात करिए, ये बेस्ट है, क्योंकि वो इंटरेक्ट हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। किसी को भी कनेक्ट करने के लिए उसकी लैंग्वेज में बात करना होता है ना? समझ में आया? तो वो तो खराब हो ही नहीं सकता। टेक्निकल, कभी भी मौखिक संचार में टेक्निकल शब्द, टेक्निकल चीजों की बात मत करिए। टेक्निकल करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा, और हम बात करें वर्बल,
यहाँ पे तो प्रेजेंटेशन चल रहा है, तो प्रेजेंटेशन के टाइम पे अब हम लैपटॉप लेके बैठ के आपको टेक्निकल थोड़ी ना बताएंगे, तो टेक्निकल चीजों से बचना चाहिए। क्लियर? संचार की प्रमुख श्रेणियां क्या है? स्पीच, राइटिंग, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या अलग? समझ में आया? कोई तरह की परेशानी? समझ में आ गया? और अच्छा ये लगेगा कि आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करिए। 20 मार्क्स का पूरा एक एक पॉइंट मैंने आपका क्लियर कर दिया है। और अभी क्या है, आपके नोट्स नहीं बने ना, क्योंकि नोट्स इतनी जल्दी बना नहीं सकते थे। मैंने तो एक डेढ़ घंटे में आपको कवर कर दिया। इसके नोट्स आपको कल शाम तक ये ऑनलाइन हो जाएगा, और बैठ के इसके नोट्स बनाइएगा देख देख के। कम से कम 30 से 40 पन्ने के नोट्स बनेंगे, यकीन मानिए। ये देखने में लग गया कि अरे तो एक डेढ़ घंटे में कवर हो गया, 30 पन्ने से नीचे का नोट्स नहीं है ये। देख ही लिया आप लोगों ने, आपने एक एक स्लाइड जो चल रही है, ये सारी स्लाइड के नोट्स बनने हैं आपके हैं। स्लाइड सेंड नहीं करेंगे, वीडियो पे पड़ जाएगा पूरा। यही जो मैंने बोला हुआ है, ये देखिए बनना है, इसीलिए आप ही के लिए बनना है। ये वीडियो सोर्स बन गया है ताकि आप इसको बार बार देख सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं, और इस चीज से डेवलप हो सकते हैं। बाकी आपको पर डे की क्लासेस में अब आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, लेकिन नोट्स पहले बना लीजिए ताकि आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर पाए। ठीक है? नोट्स नहीं बने होंगे तो सब हवा हवाई हो जाएगा, क्योंकि फिर वही बात, नोट्स बनाइए और उसको ध्यान से पढ़िए हर चीज के बारे में, और उसको अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करिए।